गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि कल 18 जुलाई है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएंगे। तो देखिए, मेरा मेरा तो एक मशवरा है स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को कि फैसला जो भी हो वो बेहतरी के लिए हो और हमारे बच्चों के हक में होना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो ओवरऑल बच्चों का ही हुआ है, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक करी है। उनके साथ उनके पेरेंट्स, टीचर सब ने मेहनत करी है। अगर उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी होती है तो ये बहुत गलत होगा, और जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो बच्चों का कॉन्फिडेंस है, वो इस एग्ज़ाम में थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जैसे लास्ट ईयर 612 कट ऑफ था, इतने मार्क्स पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए थे। तो क्यों ना आप ऐसा करें कि जिन बच्चों के मार्क्स 612 हैं, जिन बच्चों के मार्क्स 612 हैं, अभी मैंने जब देखा तो 612 पे करीब करीब ये मान के चलिए आप 70,000 रैंक आ रहा है। 70। जी जी जी। और लास्ट ईयर यही करीब 25,000 के आसपास थे। तो इतना जो गैप आया है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। तो आप एक काम करो ना, 612 मार्क्स के जितने से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनका टेस्ट ले लीजिए आप। नहीं, 70,000 बच्चे का टेस्ट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चाहो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो इनको, या ऑफलाइन ले लो। नहीं, ये टेस्ट आप कंडक्ट करा लीजिए, दिल्ली में कंडक्ट करा लीजिए, ठीक है। और सीबीआई जांच को ऑन रखिए, सीबीआई को ऑन रखिए, जांच को ऑन रखिए, और ये अनाउंस कर दीजिए कि जिन बच्चों के मार्क्स 200 डिफरेंस आएंगे हम उन पे इंक्वायरी बैठाएंगे। जी, मैं आपको बता दूं, किसी बच्चे का 200 मार्क्स का डिफरेंस नहीं आता किसी भी टेस्ट में। अब मान लो कोई 720 लेके आया है, नहीं, उनके मार्क्स सीधे 300 आ जाए, अब जो टेस्ट देंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आता। 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स ऊपर नीचे होता है। और दूसरी बात ये कि नीट का एग्जाम है, यहाँ बच्चा अपना पूरा एफर्ट लगाता ही लगाता है। तो मेरा मशवरा यह है कि जो भी कट ऑफ है लास्ट ईयर का, उसके ऊपर सारे बच्चों को बुलाया जाए और उनका रीटेस्ट जल्दी से जल्दी करवा लें। इससे क्या हो रहा है कि वो बच्चे जो बेचारे 500 वाले हैं, वो भी इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि उनका टेस्ट होगा, और वो ठीक से पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं प्रॉपर वे में वो एडमिशन नहीं ले पा रहे, वो इंतजार में है, उनका नुकसान हो रहा है। नहीं, तो कंफ्यूजन है सबको। इस कंफ्यूजन को दूर, कम से कम एटलीस्ट ये है कि आप जब फैसला सुना देंगे कि नहीं इतने से ऊपर वाले बच्चे का टेस्ट होगा, बाकी जो बच्चे हैं वो अपना नेक्स्ट 2025 की तैयारी करेंगे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आपने ये कह दिया है कि सीबीआई जांच ऑन रहेगी और जिन बच्चों के मार्क्स 200 डिफरेंस, मार्क्स में 200 डिफरेंस आएगा, हम उनकी इंक्वायरी करेंगे, उनका कच्चा चिट्ठा हम निकालेंगे। आप देखना, जितने बेईमान हैं उसमें 90% पेपर देने ही नहीं आएंगे। जी, आप सुन लीजिए। नहीं, क्योंकि डर सबको होता है। तो इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि उन बच्चों का रीटेस्ट ले लिया जाए जिन बच्चों के मार्क्स 612, और इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना भाई। 612 के जिससे कम मार्क्स हैं जिनके, वो ऑब्जेक्शन क्यों करेंगे? उनका तो ऐसे सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट ईयर तो इतना हर साल कट ऑफ बढ़ता है, भाई घटेगा तो नहीं ना, तो उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और यहाँ फिल्टर भी हो जाएंगे कौन कौन चीटर इसमें आए हैं, किसने पेपर लीक करवाया है, और पेपर लीक का फायदा किसको हुआ है। भाई जो पेपर लीक किया है तो वही तो आए होंगे 680 में, 690 में, 620 में, तो वो नप जाएंगे, वहाँ पता चल जाएगा उनको। तो क्या आप लोगों को मेरा मशवरा ठीक लग रहा है? अगर ऐसा लग रहा है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला पे कंसीडर करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि भाई मेरी बात मैं तो एक अदना सा आदमी, एक मामूली सा टीचर हूँ, मैं क्यों अपनी बात ये कहूँगा। लेकिन मेरा मशवरा है, चूँकि बच्चों के दर्द को मैं समझता हूँ। जो बच्चे हमारे दिन रात मेहनत करते हैं और जो 650 मार्क्स लाए हुए हैं, 655 मार्क्स लाए हुए हैं, 640 मार्क्स लाए हैं, उनके दर्द को आप नहीं समझ सकते, एक टीचर ही समझ सकता है। वो कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, और फिर वो यहाँ तक पहुँचते हैं। अगर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस ये इन इरेगुलरिटी की वजह से, इस बेईमानियों की वजह से, पेपर लीक की वजह से, या फिर जो भी इसकी वजह रही हो, उनकी वजह से अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो ये बहुत बहुत नाइंसाफ़ी होगी, बहुत गलत होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।